हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार 10 क्वेश्चन। और एग्ज़ाम में ये कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिपिटक की पुस्तकें, जो पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदुओं से या जैन से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी है। गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जीवन को लेकर इन्होंने त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पिटक। पिटक क्या होता है? पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका फ्रेंड्स क्या होता है? पिटारा। पिटारा। और त्रि का क्या अर्थ होता है? तीन। यानी कि तीन समूह का क्या कहलाता है? पिटारा कहलाता है। उस सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे आता है सूत पिटक। अब सूत पिटक के बारे में बात करें तो इसकी रचना किसने करी है? इसकी रचना करी है आनंद ने। आनंद ने करी है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाओं पर आधारित इन्होंने सूत पिटक में बताया गया है। और इसी में सूत पिटक में ही क्या है? जातक कथाएं हैं। और जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से वर्णन करा है जीवन पर। इनके गौतम बुद्ध के जो जीवन पर आधारित जीवनी लिखी है। और सूत पिटक में एक खड्डक निकाय है। खड्डक निकायों में जातक कथाओं का वर्णन करा है। जातक कथाओं में क्या होता है? इसमें जो वर्णन करा है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की बात करी है। पूर्व जन्म की। ऐसे ही बढ़ते हैं दूसरे पे। जो दूसरा है हमारा विनय पिटक। विनय पिटक की जो रचना करी है वो उपाली ने करी है। उपाली ने। इसमें संघ के व साधुओं के नियम व आचार विचार कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। ये दूसरी संगति में हुई थी। अब बढ़ते हैं तीसरे पे। जो तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये तीसरी बौद्ध संगति में हुई है। इसमें क्या है? इसकी रचना तिस्से ने करी है। इसमें क्या मिलता है? इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। बौद्ध दर्शन मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बौद्ध धर्म। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मेरा जीवन पहले ऑप्शन पे, दूसरा हाइपरमेटोपिया, और तीसरे पे है प्रोसबायोपिया, और चौथे पे है मोतियाबिंद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
मायोपिया। मायोपिया फ्रेंड्स, यदि किसी मनुष्य को मायोपिया हो जाता है तो इसका इलाज भी संभव है। हाइपरमेट्रोपिया में भी संभव है और प्रेस्टोबायोपिया में भी संभव है। लेकिन मोतियाबिंद जब एक बार मनुष्य को हो जाता है तो इसका उपचार नहीं होता है। कैसे कह सकते हैं इसे? यानी दिखना क्या हो जाएगा? दिखाई देना बंद हो जाएगा, दिखाई देना एकदम बंद। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? मोतियाबिंद। अब बढ़ते हैं फ्रेंड तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? पहले ऑप्शन पर है मेंडल, दूसरे पे है डार्विन और तीसरे पे है हल्दाने और चौथे पे है मिलर। तो इसका सही आंसर है डार्विन। मेंडल की बात करें तो इन्होंने मटर के पौधे पर शोध करी है। मटर के पौधे पर इन्होंने बताया है आनुवांशिक नियम। आनुवांशिक नियम दिए हैं इन्होंने। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? दूसरा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? पहले ऑप्शन पर है नौटंकी, दूसरे पे गरबा, तीसरे पे है कथकली और चौथे पे भांगड़ा। तो इसका सही आंसर है गरबा। नौटंकी की बात करें, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। और गरबा की बात करें तो गरबा गुजरात का है। और कथकली की बात करें तो कथकली केरल की। और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। लोक नृत्य केवल कितने हैं? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला है बोहे मॉडल समझा जा सकता है। तो पहले ऑप्शन पर है केवल हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम, दूसरा है एक परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे पे है स्पेक्ट्रम ओ हाइड्रोजन अणु और चौथे पे है सौर स्पेक्ट्रम। ये आंसर है बी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। पहले ऑप्शन पर है 1911, दूसरे पे है 1913 और तीसरे पे 1936 और चौथे पे है 1935। तो इसका सही आंसर 1911। 1911 में ही लॉर्ड जॉर्ज पंचम और विक्टोरिया महारानी इन दोनों के भारत में आने पर ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया और पूरी दिल्ली को सजाया गया। और एक साल के बाद 1912 में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घोषित कर दी। बात कर लेते हैं राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही बांग्ला भाषा में भी राष्ट्रगान की रचना करी है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वाहिली होल की लड़ाई निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुई?
पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है पुर्तगाल और ब्रिटेन। तो 1 और 4 ये ऑप्शन ठीक है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पे। करतारपुर कॉरिडोर भारत और किसके बीच है? करतारपुर की बात करें तो करतारपुर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? करतारपुर में। तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से 3 राज्य भारत से कनेक्ट होते हैं। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पे पंजाब और तीसरा है राजस्थान। और एक चौथा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू व कश्मीर। ये 4 ही राज्य जो हैं पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। सीट्रिस और ओलिस्टस फोर्टियस का आदर्श वाक्य है। तो इसका सही आंसर है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेल की जो है बारे में बात करें तो ये शुरू स्टार्टिंग में एथेंस में हुए थे। एथेंस में हुए थे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अकबर के अधीन मीर बख्शी की देखभाल करता था। तो सैन्य मामले थे, राज्य का खजाना या शाही घराना या भूमि राजस्व प्रणाली। तो इसका सही आंसर है सैन्य मामले। ये अकबर का सेनापति था। अकबर का सेनापति। इसका सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। विकिलीक्स डैश द्वारा स्थापित किया गया था। पहले ऑप्शन पर मार्क जुकरबर्ग, जूलियन असांजे, जोसेफ बेजोस या जैक मा। तो इसका सही आंसर है जूलियन असांजे। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। पहले ऑप्शन पर है विटामिन डी, दूसरे पे है विटामिन बी, तीसरे पे है विटामिन सी और चौथे पे है विटामिन ए। तो इसका सही आंसर विटामिन सी। और विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ जितने भी होंगे जैसे आंवला, नींबू, ऐसे जितने भी फल होंगे उसमें सब में जो खट्टे फल होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। उससे पहले बात कर लेते हैं। अब ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ई का टोकोफेरॉल होता है और के का क्या होता है? साइलोक्विनोन होता है। ऐसे ही ये नाम है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। बिना पंखुड़ियों के फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों में होता है, पक्षी में होता है, तितलियों में होता है या पवन में होता है? तो इसका सही आंसर है फूलों का परागण किसके जिम्मेदार है?
विंड में। और हवा से ही कुछ फूलों का क्या होता है, परागण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।